Welcome student, myself Dr. Jaswant Sharma, Associate Professor in Chemistry. Student, आज जो मैं टॉपिक ले रहा हूँ वो है एरोमेटिसिटी, मीन्स एरोमेटिक करेक्टर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने सुना एलिफेटिक कंपाउंड, हमने सुना कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड, और आज हम एक और भी नया टॉपिक जो कि हमने सुन भी रखा है वो है एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड आर दोज कंपाउंड विच हैव एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी जिन कंपाउंड्स में होंगी उसके लिए हम क्या कुछ कंडीशंस रखेंगे, क्या कुछ कंडीशन रखी गई इसको एक्सप्लेन करने के लिए, वो साइंटिस्ट थे हकल। तो आज हम इस पॉइंट को इस तरह से भी कह सकते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड आर दोज कंपाउंड विच हैव एरोमेटिक करेक्टर। एरोमेटिक करेक्टर, और जब एरोमेटिक करेक्टर की बात आती है तो एक रूल की बात आती है, दैट इज हक्कल्स रूल। हक्कल्स रूल, हक्कल्स रूल जिसको हमने 4n+2π रूल भी बोला है। 4n+2π रूल। साइंटिस्ट हकल ने बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड की स्टडी की, डिस्कवरी की, और उनमें एरोमेटिक करेक्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए एक बेसिक रूल भी दे दिया। पहले उन्होंने बहुत सारे कंपाउंड रिसर्च किया और फिर उनमें एक बेसिक करेक्टर देखा गया। उनके बॉन्डिंग के बेसिस पर, उनके पाई बॉन्ड के बेसिस पर उन्होंने एक इक्वेशन भी बना दी है कि जो उसमें सेट हो जाए कि ये इतना सारे थाउजेंड्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड थे, उनमें उन्होंने एक इक्वेशन बेस पर एक आइडेंटिफाई क्राइटेरिया बना दिया। तो उन्होंने कहा अपने स्टेटमेंट में, इस रूल का जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट बहुत इजी है। स्टेटमेंट इस तरह से आप नोट भी कर लें, याद भी कर लें। स्टेटमेंट क्या था कि ऐसे कंपाउंड, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें ये दो बात खरी उतरें। एक तो ये हो कि उस कंपाउंड में 4n+2 नंबर में पाई इलेक्ट्रॉन्स हों, इतने पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हों। तो एक तो कंडीशन ये कहा कि ये पाई इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस जरूरी है, तो वो एरोमेटिक करेक्टर रखेगा, और एरोमेटिक करेक्टर रखना ही एरोमेटिसिटी है। दूसरी कंडीशन साइमल्टेनियसली बोला, दोनों कंडीशंस, बोथ कंडीशंस आर वेरी नेसेसरी टू शो दिस रूल। दूसरी कहा कि वो जो कंपाउंड है एरोमेटिक, इट शुड बी साइक्लिक। साइक्लिक भी होना चाहिए, और साइक्लिक में भी प्लेनर होना चाहिए। साइक्लिक तो हो ही हो, प्लेनर और हो, तो प्लेनरिटी इंपॉर्टेंट होगी। जिन दोनों, ये ही दोनों स्टेटमेंट हैं, दोनों पॉइंट्स हैं जो इस स्टेटमेंट को पूरा करेंगे। इट मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड दोज हैव साइक्लिक प्लेनर रिंग as well as 4n+2π electron, where n equal to natural number, n equal to whole number है, 0, 1, 2, 3 and so on। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स के नंबर आपको यहाँ पर एक्चुअल में पता लग जाएंगे। अगर आप 0 पुट करते हैं n equal to 0, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितना आगे, 2π आगे, 2π इलेक्ट्रॉन्स आगे। तो इसका मतलब जिनमें 2π इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एरोमेटिक होगा। n इक्वल टू, यदि बाय द वे 1 रख कर देखते हैं तो ये 6π आ जाते हैं, तो ये 6π इलेक्ट्रॉन्स वाले भी एरोमेटिक होंगे। n इक्वल टू, इफ वी पुट 2 देन दिस इज 10π इलेक्ट्रॉन, 10π इलेक्ट्रॉन्स वाले भी एरोमेटिक होंगे। तो ये एरोमेटिसिटी का एक रीजन हुआ, एंड सो ऑन। ऐसे हम नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन को फाइंड कर सकते हैं बाय पुटिंग 0, 1, 2, 3। ये
n जो है वो नंबर ऑफ कार्बन को डिनोट नहीं करता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिनोट नहीं करता. दिस इज सिंपल होल नंबर. n is not pi electron. n is here whole number. To identify real number of pi electrons. तो रियल नंबर कितना हुआ, n जब 0 रखा तभी पता लगा. तो जिन कंपाउंड्स में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो एरोमेटिक होगा, जिनमें 6 पाई होंगे वो एरोमेटिक होगा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए एंड सो ऑन. इस तरह पुट करते चलें तो ये एरोमेटिक करैक्टर को सेव करने लगेंगे. दिस इज रूल ऑफ हकल्स रूल की बात यहाँ पर ये करेंगे. लेकिन साथ में ये और कही कि उसमें प्लेनरिटी होनी चाहिए. प्लेनरिटी का मतलब यहाँ पर ये है कि ईच एंड एवरी एटम, ईच एटम ऑफ रिंग, ईच एटम ऑफ रिंग should have or must have same shape or same hybridization. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कह दिया. शेप को हम हाइब्रिडेशन से ही आइडेंटिफाई करें तो वो प्लेनर होगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट टू आइडेंटिफाई प्लेनरिटी. प्लेनरिटी को हम इसी तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि अगर बाय द वे एग्जाम्पल हम कहें कि ये एग्जाम्पल क्या साइक्लिक प्लेनर है जिसमें इस तरह से हमने बॉन्ड बना दिए, कहने का तो ये बेंजीन ही है. और आपको आइडेंटिफाई करना भी आ गया है. क्या बेंजीन एरोमेटिक है? तो हम कहते हैं क्यों, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 ऑल द 6 एटम हैव सेम हाइब्रिडेशन है और इसलिए साइक्लिक प्लेनर है. और क्या इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स भी इसके अकॉर्डिंग है? यस, पाई इलेक्ट्रॉन भी इसमें 2 2 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन है. दीज आर द 6 पाई इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग सिस्टम. 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बोलते हैं इसको. 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब ये कंपाउंड है. तो ये इसी बेस पर हम इसको एरोमेटिक कहते हैं. तो इसी को हम अगर एक डिफरेंट एग्जांपल से समझें, क्या ये एरोमेटिक है, क्या ये एरोमेटिक है, तो हम कहेंगे नहीं, दिस इज नॉट एरोमेटिक. क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन के नंबर्स हो गए वो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स इस लिस्ट में शामिल नहीं है. दिस इज लिस्ट ऑफ हकल, जिसको मैथमेटिकली उन्होंने इक्वेशन फॉर्म में दे दिया ये, और इसको हमने रूल भी बोल दिया. ये लिस्ट हकल ने इस फॉर्म में बनाई है. ये लिस्ट उनके पास बहुत लंबी है और आपके पास भी लंबी है. अब क्यों, आप n का वैल्यू सब जानते हैं, गिनतियाँ सब जानते हैं, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स अपन फाइंड कर सकते हैं. तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन बिल्कुल फिक्स हैं, इतने इतने वाले ही एरोमेटिक होंगे. तो इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन आए 4 और 4 क्योंकि इस लिस्ट में है नहीं, तो दूसरा पॉइंट चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है. तो ये दूसरा पॉइंट तभी चेक करेंगे क्या ये एरोमेटिक है. कोई आपसे पूछे ये एरोमेटिक है तो हम कहेंगे नहीं. प्लेनर है, यस. तो लेकिन ये वाला पॉइंट फॉलो नहीं हुआ. प्लेनरिटी तो है, तो केवल और केवल प्लेनरिटी नहीं चाहिए और केवल पाई इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, दोनों एक साथ ही होना चाहिए. तब अपन कहेंगे कि वो एरोमेटिक होगा, हकल रूल को फॉलो करेगा. तो ये एग्जांपल्स में अगर देखूं तो ये एरोमेटिक का नहीं होगा. इसी के साथ साथ मैं एक और बना देता हूं. क्या ये एरोमेटिक होगा? तो इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल है, 100% है 2 पाई इलेक्ट्रॉन. दिस इज 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम. 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, यस है. तो क्या एरोमेटिक होने के चांस हो गए? यस, चांस तो हो गए. क्या ये एरोमेटिक है? फिर वही पॉइंट, दूसरा पॉइंट देख ले. तो सेकंड पॉइंट में देखने को मिला कि ये यहाँ पर इन सब कार्बन पर हाइब्रिडेशन सेम नहीं है, और सेम नहीं है तो इसलिए ये एरोमेटिक नहीं है, सॉरी प्लेनर नहीं है, और प्लेनर नहीं है इसलिए एरोमेटिक नहीं है. ऑल्दो इट हैव 2 पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन तो है, फिर भी ये एरोमेटिक नहीं है.
तो ये बात हमको समझ लेनी चाहिए कि एरोमेटिसिटी के लिए क्या जरूरी है। तो देखो इसमें अपने को ये सारे सिस्टम समझने चाहिए, एक सिस्टम, दो सिस्टम, तीन सिस्टम और चौथा सिस्टम हम n = 3 रख दें तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स बन सकते हैं। हमारे सिलेबस में इन सब के एग्जाम्पल्स हैं। 2 पाई इलेक्ट्रॉन का एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ मैं, इसका एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ। क्या ये एरोमेटिक है? जरा ध्यान दें। तो इस दोनों में कंपेयर करा रहा हूँ, इसमें और इसमें। इन दोनों को अगर देखें तो क्या ये एरोमेटिक है? तो ये देख लेंगे कि ये एरोमेटिक है कि नहीं है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये एरोमेटिक है कि नहीं है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। दोनों में 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, यस है, दोनों में ही 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। लेकिन यहाँ पर अब बात समझें कि इसमें हाइब्रिडेशन देखें, इस पर हाइब्रिडेशन देखें, इस पर हाइब्रिडेशन देखें, तो ये हाइब्रिडेशन डिफरेंट हैं। यहाँ पर ये हाइब्रिडेशन क्योंकि लोन पे ये पाई बॉन्ड इधर मूव कर सकता है, तो इसलिए स्ट्रक्चर ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है, इस तरह का स्ट्रक्चर भी बन सकता है। तो ये हट गया ना, यहाँ आ गया ना। अब तो इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज घूमता रहता है रेजोनेंस की वजह से। रेजोनेंस की वजह से इनके सब के सब कार्बन एटम सेम शेप वाले बन गए। हाइब्रिडेशन भी डिफरेंट देखो, इस पर अभी तो क्या शो कर रहा था, sp2 था, इस पर sp2 था, और इस पर देखो क्या है, इस पर भी sp2 है, इस पर भी sp2 है। तो sp2 सब जगह हाइब्रिडेशन सेम है और रेजोनेंस की वजह से इसकी सिमेट्री भी बन सकती है। तो ये एग्जांपल्स हुआ सिस्टम नंबर 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का एग्जांपल ये सामने दे रखा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का एग्जांपल है। तो हमें जो यहाँ पर जो प्रैक्टिस करनी है वो हमें इन सब एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करनी है जो आपकी बुक में दे भी रखे हैं। तो स्टूडेंट, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि आपको मेरा पॉइंट एकदम क्लियर समझ में आया होगा। और एरोमेटिसिटी का भी मतलब समझ में आ गया। एरोमेटिक करैक्टर इन्हीं में होंगे जो हक्कल रूल का पालन करें, फॉलो करें। कंपाउंड दोज ओबे हक्कल रूल विल बी एरोमेटिक और विल हैव एरोमेटिक करैक्टर। तो इसका मतलब एरोमेटिसिटी होगी उनमें ही जिनमें हक्कल रूल का पालन होता हो। तो दिस इज ऑल अबाउट एरोमेटिसिटी। एग्जाम्पल्स आपको डिफरेंट लेकर इस टॉपिक को पूरा कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।